गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। फाइनली फेड का जो कमेंट था वो आ चुका है और उसके बाद में आज इंपॉर्टेंट डेटा आने का दिन है, तो उन सभी के बीच में हम देखेंगे कैसे क्या रिएक्शन रहेगी। नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए हम कंटेंट शेयर करते हैं, कहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किस तरह से न्यूज़ इंपैक्ट कर सकती है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर डिस्क्लेमर। आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड मैनेज करके ही इंट्रेड का प्लान करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ सब मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी मिस्टर पावल की कल की स्पीच थी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर किया था, एक वीडियो है, ये आप यहाँ पे थ्रू आउट देखना चाहे देख सकते हैं। ओवरऑल समरी निकल गई, समरी मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो इसने पैटर्न बनाया है, 9 को हायर साइड में गया, फिर 10 को डाउन साइड में आया। 9 को हायर साइड में जाने के पीछे देखें सपोर्ट से रिएक्ट करता हुआ, फिर यहाँ पे जो फेड का आया कि अभी यहाँ पे मिक्स रिएक्शन देने के चांसेस बन रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा कंसर्न है। अगर आज का जो यूएस का डेटा आने वाला है जो लगभग 6 बजे के आसपास आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस टाइम पे यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, तब तक ये एक स्टडी मूव करने की कोशिश करेगा। सिमिलर तरीके से अगर गोल्ड को देखने की कोशिश करते हैं तो गोल्ड एक जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स है रेट कट ना करने के कारण ये थोड़ा डाउन मूव आया था, बट स्टिल इसने 2380 के आसपास ट्रेड किया है और अभी इसी लेवल को ये सस्टेन करने की कोशिश करेगा। प्लस माइनस आप ले सकते हैं इसका जो मोमेंटम रहने वाला है। और इसने जो कल का हाई लगाया है अगर आप देखते हैं तो लगभग 2393 के आसपास हाई लगाया है और आज अभी इसने लो लगाया है, जो बात कर लेते हैं 2377 का लो लगाया है। तो इस तरह से अगर आप सेंटीमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो लगभग 10 से 15 डॉलर के बीच में ट्रेवल किया है। आज भी सिमिलर तरीके से इसका परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में थोड़ा साइडवेज हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में जब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा तो होपफुली मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। गोल्ड की अगर आप बात कर लेते हैं, कॉमेक्स की बात है, एमसीएक्स की, गोल्ड एमसीएक्स एक अच्छा प्रेशर फेस कर रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे जो मिक्स रिएक्शन है, सेंटीमेंट्स हैं, ओवरऑल डिपेंड कर रहे हैं फेड रेट कट में, न्यूज़ उसी के ऊपर डिपेंड करे। जैसे वहाँ पे इम्पैक्ट आता है हम यहाँ पे देख रहे हैं पिछले 2 से 3 महीने की ट्रेडिंग ओवरऑल डिपेंड कर रही है फेड के ऊपर। तो इस वजह से हम अभी न्यूज़ बेस ही देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी न्यूज़ बेस में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो अगर ये जो भी करंट इसकी क्लोजिंग हुई है, यहाँ से अगर फर्दर इसको हायर साइड जाना है तो सबसे पहले इसका जो लेवल बने हुए हैं 72,800, उसके बाद में 73,000, ये दोनों रेंज इसके लिए आज बनने की कोशिश करेगा। इनके नीचे निकलता है तो इसके लिए जो सपोर्ट लेवल है 72,566 का लेवल इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, ये यहाँ पे आपको वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर सिल्वर कॉमेक्स को हम देखते हैं तो कॉमेक्स में एक रेंज का जो फॉर्मेशन हुआ है, अगर ओवरऑल ट्रेड की पोजीशन की हम बात कर लेते हैं, जो पिछले 3 से 4 दिनों की ट्रेडिंग रही है, अगर इन सभी कंडीशन को आप देखते हैं तो ये जो रेंज बना रखा है, रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और फाइनली हायर साइड में क्लोजिंग भी नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से मिक्स रिएक्शन बनी हुई है। मिक्स रिएक्शन में आपको भी जस्ट अपनी स्मॉल क्वांटिटी के साथ में, स्मॉल अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए जब तक कुछ क्लियर कट इंडिकेशन ना बनाने की कोशिश करें। यहाँ इसके लिए 31.4 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक अच्छा जोन का फॉर्मेशन है। जब भी इसमें आएगा मार्केट में ये रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये 3 से 4 बार आ चुका है। अब इसका थोड़ा सा जो ओवरऑल पोटेंशियल है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है इस जोन की थोड़ी कम होती हुई नज़र आती देखने को मिलेगी। अब इसको फाइनली ब्रेकआउट करना चाहिए। आज का दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड हाफ में जब भी इसका सेंटीमेंट्स आएगा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सिल्वर मिनी के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिल्वर मिनी भी एक रेंज का परफॉर्मेंस कर रहा है, आपको इस रेंज को मार्क करके रखना है 92,400 और फिर 92,200 और हायर साइड में अगर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी आज थोड़ी ज़्यादा बनती हुई देखने को मिले, 92,650 का लेवल यहाँ पे हायर साइड में इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में 94,000 का लेवल इसके लिए रहेगा। फाइनली इसकी जो आज की ट्रेवलिंग रहने वाली है 92,400, नीचे 400 से 500 रेंज, ऊपर की 400 से 500 रेंज। इवनिंग के टाइम पे जब 6 बजे का डेटा आने स्टार्ट होगा उस टाइम आप अलर्ट लेवल पे वॉच करके रखना। जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने की कोशिश करेगा उधर आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन आप पकड़ने की कोशिश करें। इनकेस आपका रिवर्स में जाता है तो इमीडिएट वहाँ पे एग्जिट भी करना बनता होगा, अदरवाइज ओवरऑल न्यूज़ बेस्ड रहेगी और न्यूज़ कैसे इम्पैक्ट करती है वो
न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है और लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ फिर टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस काम करना बंद कर देती है। ये जोन का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, जोन का फॉर्मेशन एडजस्टेड हायर साइड में निकलता है तो 93,600, उसके बाद 94,000 हायर साइड के लिए दोबारा इसको एंट्री करना चाहिए, छोटी छोटी कैंडल बनाएगा। अगर इनके 92,800 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, 750 के नीचे ब्रेक करता है तो इसके लिए 92,400 नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल का काम करेगा। उसके बाद में 92,000 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस बीच में इसको आज की ट्रेवलिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इसके बाद में अगला सेंटीमेंट्स अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर सेटअप में हम देखते हैं 4 आवर सेटअप की कंडीशन जो यहाँ पे बना रखी है, इसको अगर आप वॉच करते हैं तो एक रेंज का फॉर्मेशन है और आज भी क्लोजिंग जो प्रीवियस कैंडल्स हैं उसी के बीच में हुई है। तो यहाँ भी इसको कुछ क्लियर कर इंडिकेशन जब तक नहीं देता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ट्रेड करना ही थोड़ा सा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन मूव नहीं दे पा रहा है। 2 कैंडल हाई तो 1 कैंडल लो, और जो लो बनाता है वो प्रीवियस डे के जो ओवरऑल कंडीशन है उसको भी क्लोज करता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ देख रहे हैं जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो पूरे दिन की ट्रेडिंग रही उसकी भी नीचे जाके क्लोज कर दिया है। सिमिलर यहाँ भी पूरे दिन की ट्रेडिंग किया, उसके नीचे क्लोज किया, सिमिलर यहाँ पे किया। तो 8 को भी सिमिलर कंडीशन, 9 और 10 को भी सिमिलर कंडीशन। अब 11 आज है, 11 को यूएस सीपीआई का डाटा और कोर इन्फ्लेशन का डाटा, ये सारे डेटा आने वाले हैं। तो ये इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इनपुट का काम करेगा। जीडीपी में थोड़ी सी जो ग्रोथ है उसमें कम होती हुई देखने को मिल रही है, एक इनपुट। दूसरा इनपुट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, ये भी फेड के लिए कंसर्न है। थर्ड इनपुट आज मिलने वाला है, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलता है जैसा एक्सपेक्टेशन है लोगों का, तो यहाँ पे भी एक मूवमेंट आपको देखने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, लेकिन वो सेकेंड हाफ में होगा। अब यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हैं थ्रोली, जो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो जो ये 3 दिन की यहाँ कैंडल और 3 दिन की यहाँ कैंडल, ये जो ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये फॉर्मेशन आपको वॉच करना है फर्दर डिसाइड करने के लिए। यहीं से आपको कंडीशन बनती हुई देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंडीशन आज भी एक वेट एंड वॉच की रहेगी। बहुत ज़्यादा मोमेंटम फर्स्ट हाफ में रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटीज़ है अगर यूएस का डेटा कुछ ऐसा आता है जो मार्केट को पसंद आता है, लोगों को उसको एक एक्सपेक्टेशन बनती है जो 70% 75% के आसपास लोगों को मानना है सितंबर में रेट कट होगा। अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है सितंबर में रेट कट होने वाला है, चाहे 25 बेसिक पॉइंट का ही हो, तो भी यहाँ पे आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। और एक अच्छा जो ये रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, लगातार हिट कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है, इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए 94 को क्रॉस करने के लिए। वो एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है आज आपको देखने को मिल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है, क्लैरिटी नहीं है। न्यूज़ है, न्यूज़ को हम बात करेंगे उसके बाद में।